के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा की जो तुलना है वो बांग्लादेश से की है और कहा है कि जो हिंसात्मक माहौल बनाते हैं लोगों का डीएनए एक ही है। साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिनकी वजह से सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है उन्हीं आरोपियों से वसूली भी की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो डीएनए वाला बयान योगी ने दिया है इस पर सियासी माहौल भी चरम पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव, दूसरी तरफ ओवैसी जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट में। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ ने संभल के दंगाइयों की पोल खोल कर रख दी है। योगी ने अयोध्या से साफ साफ कह दिया कि दंगाई उपद्रवी कहीं के भी हो उनका डीएनए एक ही है। उपद्रवियों के बचाव में उतरे विपक्ष को योगी ने आईना दिखा दिया। हिंसा की आग भड़काने वालों और उनके हिमायतियों पर योगी ने जोरदार प्रहार किया। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहाँ संकट आएगा वहाँ भाग जाएंगे। योगी ने संभल की सच्चाई बताई तो विपक्ष को मिर्ची लगना लाजमी था। वोट बैंक की खातिर दंगाइयों के समर्थन में खड़े कुछ दल योगी की बात हजम नहीं कर पाए और डीएनए की बात सुन अखिलेश भला चुप कैसे रहते। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मानो संभल पर ज्यादा से ज्यादा फुटेज लेने की होड़ मची है। वोट बैंक की खातिर दोनों दल एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। तभी तो योगी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीजों को कर रही है। कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबर को लेकर के कोई टिप्पणी करते हैं तो न जाने क्यों अखिलेश यादव जी को बुरा लग जाता है। ये बाबर के साथ अखिलेश यादव जी का क्या रिश्ता है? अखिलेश जी के डीएनए की बात तो किसी ने की नहीं, लेकिन अखिलेश जी की अगर डीएनए जांच हो जाएगी तो किसी न किसी अपराधी आतंकी के साथ उनकी साम्यता स्थापित हो जाएगी। संभल पर सियासत न जाने कब खत्म होगी, लेकिन हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दो खोखे ये कब्रिस्तान संभल के गलियों के बीच ये कब्रिस्तान है जहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी, उसके बाद ये खोखे मिले हैं। अब थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा कि ये खोखे कौन से पिस्टल किसके हैं, कहां से हैं। वहीं दंगाइयों पर योगी ने अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं। एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। योगी ने साफ कहा नुकसान का खर्च उपद्रवियों से वसूला जाए। अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं। अधिकारी सघन जांच करें। योगी का निर्देश मिलते ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। दंगाइयों की पहचान तो की ही जा रही है, साथ ही कल जुमे की नमाज को लेकर कड़े इंतजाम है। 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 34 लोग अभी तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो लोग जेल जा चुके हैं। 83 ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम प्रकाश में आ चुका है। उन लोगों के पोस्टर भी चिपकवाए जाएंगे और उन पे इनाम जो डिक्लेयर है वो भी इनाम भी डिक्लेयर किया जाएगा। और बाकी 400 के करीबन ऐसे लोग हैं जो यूनिकली जिनके फोटोज आइडेंटिफाइड हैं, जिनके नाम लोगों से पूछताछ के आधार पे उनमें बढ़ाने की कार्रवाई है वो की जाएगी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि दंगाइयों और उपद्रवियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। तो अब विपक्षी दलों को सियासत करना बंद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब
आपको बताते हैं कि आखिरकार दंगाइयों की डीएनए पर कलेश क्यों मचा हुआ है। अयोध्या में जो बाबर ने किया वो संभल में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये कहा गया, उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटनाएं एक जैसी, उसकी तुलना की गई और इसे लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष को तीखी मिर्ची लगी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जाते हैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी डीएनए जांच करवा लेनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भगवा पहनने के बाद डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए, एक संत को ऐसी बात शोभा नहीं देती, ये अखिलेश यादव के शब्द हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खतरनाक बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है, क्या लेना देना है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। उनका ये भी कह रहा है असदुद्दीन ओवैसी का कि डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए किसका कराएंगे, ये भी। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं समेत तमाम जिलों में सुरक्षा का जो पहरा है वो बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा अलर्ट है, चाहे फिर वो वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें। उत्तर प्रदेश के संभल, बदायूं समेत तमाम जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट पर है प्रशासन। पुलिस पीएसी की तैनाती, ड्रोन से हो रही है निगरानी। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संभल, बदायूं समेत कई जिलों में अलर्ट जारी हो चुका है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट पर है प्रशासन। पुलिस पीएसी की तैनाती, ड्रोन से निगरानी की जा रही। तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए, पुलिस की यहाँ पर देखिए कैसे मॉक ड्रिल कर रहे हैं। और ऐसे में बरेली आप देखिए, बरेली में भी लगातार यहाँ पर पूरा एकदम ड्रिल चल रहा है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, इसके अलावा मथुरा, वाराणसी, तमाम उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जहां पर सुरक्षा का पहरा सख्त है। और ऐसे में पुलिस जो है लगातार ड्रिल कर रही है, नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि नजर बनी रहे कि कहीं पर कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, कोई ऐसे लोग तो नहीं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हो। तारीख 6 दिसंबर, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। आज शुक्रवार, योगी फोर्स तैयार। मथुरा, अयोध्या, काशी, पुलिस की क्या तैयारी? आज 6 दिसंबर है। अयोध्या, संभल, मथुरा और काशी समेत पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। यूपी में योगी फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम है और पुलिस अलर्ट पर है। हर किसी पर पैनी रख रही है नजर। जुम्मे की नमाज होने के चलते भी कुछ संवेदनशील जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च तेज हो गया है। रात से संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जा रही है। मथुरा में ड्रोन कैमरे से शहर पर नजर रखी जा रही है। चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने मथुरा में धारा 163 लगा दी है, तो एसपी शैलेश कुमार पांडे ने शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की है। धारा 163 एक तरह से प्रिवेंटिव धारा है, वो प्रिकॉशन के तौर पर लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं, भीड़ भाड़ भी होती है, तो किसी तरह की असुविधा न हो, लोग डिसिप्लिन रहें, लोग नियमों का पालन करें, उसके लिए धारा 163 लगाई गई है और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। रामनगरी, अयोध्या में भी सुरक्षा को सख्त किया गया। प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे रामधाम पर नजर रखी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पैदल गश्त किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं है, जो करेगा उसे भारी पड़ेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के पास सिक्योरिटी टाइट है। हर गली मोहल्ले में गश्त जारी है। वाहनों की चेकिंग के साथ साथ हर किसी से पूछताछ भी की जा रही है। लखीमपुर खीरी भी किले में तब्दील है। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दल बल समेत पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस कर्मियों को शांति बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और जनमानस में समन्वय बनाए रखने के लिए आदेश दिए। मेरठ में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। जिले के मेन चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग किए गए। यहाँ एलआईयू तंत्र को भी पूरी तरह से एक्टिव किया गया। सोशल मीडिया पर पुलिस पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। शहर के संवेदनशील पॉइंट्स पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस शहर में मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नैथानी के क्राइम कंट्रोल की मुहिम शुरू की गई। 6 दिसंबर और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर दिखा। सड़क के गुंडों, माफियाओं पर थाना पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ये जो जनपद है, यहाँ पर ग्रामीण अंचल भी काफ़ी है और दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ के चौकी इंचार्ज जिम्मेदारी से अपना काम करें, इस पर विशेष वार्ता की गई।
इसके अलावा जातिगत संघर्ष और सांप्रदायिक संघर्ष, ऐसे प्रकरणों में चौकी इंचार्ज अपना सजगता दिखाएं, थाना प्रभारी सजगता दिखाएं और सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित हो, चाहे वो वायरलेस के माध्यम से हो, 112 के माध्यम से हो या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो तत्परता है उसमें कोई कमी न रहे, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाइयाँ हों। 32 साल पहले आज के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहा दिया गया था, इसलिए यूपी बिहार संवेदनशील जगह पर पुलिस के कड़े इंतजाम है और सीएम